प्रणाम। आप सभी योग साधकों का मैं शिवम आप सभी का आज की इस नई योग कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे अभ्यासियों का ये प्रश्न होता है कि सुबह उठते समय वो आसन का अभ्यास करें या प्राणायाम का अभ्यास करें, कौन सा अभ्यास पहले करना चाहिए। आज की इस कक्षा के लिए मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कहने वाला हूँ। वैसे तो ऑल सारी वैसे तो सारे ही वीडियोस अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव के अनुसार लिखता हूँ और बनाता हूँ, परंतु आज की कक्षा के लिए कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसे हम इस चीज़ को समझें कि किसका अभ्यास पहले होना चाहिए। तो ये मेरे अनुसार जो है, इसका अभ्यास आसन या प्राणायाम का अभ्यास डिपेंड करते है कि आपका अभ्यास किस तरीके का है या आप कितने समय से अभ्यास कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यासी होते हैं कि उनका बड़ा कन्फ्यूजन होती है कि सुबह उठ के उनको आसन करना है या प्राणायाम करना है। तो उसको समझने के लिए आज की कक्षा में हम बात करेंगे। देखिए, आसन और प्राणायाम दोनों को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इसका अभ्यास करने के लिए आपको अपना स्तर समझना पड़ेगा या आपकी इच्छा किस तरफ है। जैसे मानो सुबह का जो समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और उस टाइम पे नींद भी बहुत आती है। और अगर कोई प्रारंभिक अभ्यासी है या कोई नया ही अभ्यास कर रहा है योग का, तो उसको हमेशा अपना अभ्यास किसी आसनों से ही करना चाहिए। जैसे सूर्य नमस्कार हो गया या कुछ ऐसे अभ्यास जो उसको ऊर्जा दे, उसको एक्टिवेट करे। और क्योंकि अगर वो प्राणायाम से शुरू करेगा तो पहली बात तो शरीर में सुस्ती रहेगी, दूसरी बात उसको नींद आएगी प्राणायाम करते हुए, तो उसका ध्यान बन नहीं पाएगा। और अगर यही बात अगर पुराने अभ्यासी के लिए है, तो उसका शरीर में अगर अच्छा कंट्रोल है या आसन में बैठने का अभ्यास है, तो वो सुबह उठ के सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि आसनों का अभ्यास इसीलिए किया जाता है कि ताकि आप अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण ला सकें। आप किसी भी एक अवस्था में बिना हिले डुले बैठ सकते हैं। यही आसनों का उद्देश्य है। कुछ समय बाद जब आप अच्छा अभ्यास कर लेते हो, तो आपके अंदर वो क्षमता आ जाती है कि आप एक अवस्था में बैठ जाते हो। तो जो पुराना अभ्यासी है, वो आसनों से पहले प्राणायाम का अभ्यास कर सकता है या ध्यान का अभ्यास कर सकता है। अगर उसको नींद नहीं आ रही है किसी भी आसन में बैठने पर, अगर उसका ध्यान प्रॉपर सही से बैठ बन पा रहा है, तो वो निश्चिंत ही प्राणायाम का अभ्यास पहले कर सकता है और उसके बाद आसनों का अभ्यास कर सकता है। कहने का अर्थ इतना है, अगर आप प्रारंभिक अभ्यासी हो, तो निश्चित ही आपको अपना अभ्यास आसनों से करना चाहिए, क्योंकि आसन आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि खून का संचार और प्राण की ऊर्जा को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी और आप अपना ध्यान अच्छे से बना पाओगे। वही अगर कोई पुराना अभ्यासी है, वो अपना अभ्यास प्राणायाम या ध्यान से शुरू कर सकता है, क्योंकि वो अपने शरीर को एक अवस्था में रख सकता है बिना हिले डुले। तो वो निश्चिंत ही प्राणायाम का अभ्यास या ध्यान का अभ्यास पहले कर सकता है और उसके बाद वह आसनों का अभ्यास कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि एक छोटा सा आज डिस्कशन हमने किया कि जिसमें हमने समझा कि आसन या प्राणायाम पहले करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको एक छोटी सी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके भी ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अपने अनुभव के अनुसार और अपने गुरुओं की दी हुई शिक्षा के अनुसार आपको बताने का प्रयास करूँगा। इस टॉपिक में सभी के अपने अपने मत हो सकते हैं, सभी के अपने अपने एक्सपीरियंस हो सकते हैं। कोई भी गलत या सही नहीं है। आप अपने अनुसार अपनी अभ्यास को, अपनी साधना को रख सकते हैं। पर ये जो एक कॉमन एक जनरल फैक्ट है, उसको मैंने रखने का प्रयास किया है। प्रणाम।